पिछले वाले क्लास में हम लोग अपना टोटल थ्योरम जो है 9 थ्योरम कर चुके थे, है ना। 9 थ्योरम करने के बाद आज हमारे पास थ्योरम नंबर 10 है, और ये जो थ्योरम है 10 नंबर, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम होगा। हालांकि इस चैप्टर में आपका टोटल जो है ना 12 थ्योरम दिया हुआ है। टोटल कितने हैं? 12 है, जिसमें से हम 9 बता चुके हैं, ये लास्ट है। इसके बाद जो हमारा 2 बच जा रहा है ना, वो एक तो हमारा बेसिकली एक हमारा थ्योरम जो है ना इसी का कन्वर्स है, यानी कि इसी का उल्टा है, तो उतना जरूरी नहीं है वो। और एक थ्योरम जो हमारा बच गया, उसमें बेसिकली बताया गया था कौन ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में, है ना। चलिए, तो वो क्या होता है हम लोग इसी में देख लेंगे कि आखिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, वही चीज में बताया गया होगा। बेसिकली इस चैप्टर में मेन जो आपका इंपॉर्टेंट थ्योरम था वो 10 था, 10 गो था, जो कि हम लोग 9 बात कर चुके हैं। एक और हमारा इसमें बच रहा है, तो इसको हम लोग आज कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से क्या कहा जा रहा है इस थ्योरम के द्वारा। कह रहा है ना कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये हम लोग अपने सबसे पहले वाले क्लास में बात किए थे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक बार बताना चाहेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले एक सर्किल बनाइए, एक सर्किल, ठीक है। और इस सर्किल के अंदर 4 पॉइंट बनाइए, 4 पॉइंट। सपोज एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, और इन चारों पॉइंट को आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, सपोज ए बी सी डी, और ये आपका सेंट्रल पॉइंट होता है ना, ओ, ये आपका ओ हो गया। अब देखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि देखो, सबसे पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या? जिसका 4 साइड हो और चारों साइड से वो घिरा हुआ हो, कहीं से ओपन ना हो, है ना। तो ये 1 2 3 4 साइड दिख रहा है, मतलब कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब हो जाता है कि इस क्वाड्रिलेटरल का चारों पॉइंट किसके ऊपर लाई करना चाहिए? साइकिल के सर्किल के ऊपर लाई करना चाहिए, तब जाके हमारा ये कहलाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब आप गौर से देखेंगे तो ये वाला भी पॉइंट, ये वाला भी पॉइंट, ये वाला भी और ये वाला भी इस सर्किल के ऊपर ही लाई कर रहा है। इसका मतलब कि ए बी सी डी हमारा क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कोई समस्या नहीं। अब तो ये हमारा बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब आते हैं अपने थ्योरम पे, क्या कहा गया था थ्योरम में कहा गया है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। मतलब यहाँ पे ना अपोजिट एंगल का बात हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का यदि हम बात करें तो एक हमारा इसके अपोजिट कौन होगा? ये वाला होगा, है ना। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। वही हमको यहाँ पे प्रूफ करना है, यही थ्योरम कह रहा है ना। उसी प्रकार से इन दोनों का सम भी, इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, क्योंकि ए का अपोजिट सी और बी का अपोजिट डी, तो ए और सी एंगल का सम 180 होना चाहिए क्योंकि दोनों अपोजिट है, और एंगल बी और एंगल डी का सम भी 180 होना चाहिए क्योंकि ये दोनों भी अपोजिट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम लोग बना लेते हैं पूरा का पूरा। गिवन क्या है, चलिए बताइए जरा। तो गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यही आपका यहाँ पे गिवन है। अब टू प्रूव, इसमें प्रूफ क्या करना है आपको? इसमें प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 होता है, एंड एक चीज और प्रूफ करना है इसमें कि एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू ये भी 180 डिग्री होता है। यही आपको प्रूफ करना है, यानी कि ये दो चीज आपको प्रूफ करना है। अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, वही साबित करना है। अब आ जाते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन में। इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का जरूरत है,
तो कंस्ट्रक्शन कर लेंगे हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन में बेसिकली करना क्या है ना, देखिए ध्यान से, इसमें आपको ज्वाइन करना है ए को सी से और बी को डी से ज्वाइन करना है, और ये हमारा सेंट्रल पॉइंट तो है ही, ठीक है ना, कोई समस्या है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहां पे आपको ज्वाइन करना था, ज्वाइन ए सी एंड बी डी, ये आपको यहाँ पे ज्वाइन करना था। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपने मेन पार्ट, इसका जो है वो है आपका प्रूफ। देखिए अब यही चीज आपको समझना है, क्योंकि लास्ट थ्योरम है, बड़ा आसान भी है, इंटरेस्टिंग भी है। देखिए ध्यान से प्रूफ में अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ठीक है ना, जो बताना चाह रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। चलिए ये जो हमारा एक CD है वो क्या है, कॉर्ड है, और ये कॉर्ड इस पूरे सर्किल को 2 सेगमेंट में बांट रहा है कि नहीं, एक DC के नीचे वाला सेगमेंट जिसको हम लोग कहते हैं माइनर सेगमेंट, और DC के ऊपर ये पूरा का पूरा हम लोग कहते हैं मेजर सेगमेंट। तो अब यहाँ पे हमारा ये CD बोलो या फिर DC बोलो, जो आपको बोलना हो, तो ये CD कॉर्ड जो है ना, इस सर्किल को 2 सेगमेंट में बांट रहा है। तो और याद कीजिए एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जितना हमारा एंगल 1 होगा उतना ही एंगल 2 होगा। बताइए होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा CD एक कॉर्ड है, और ये दोनों एंगल 1 और एंगल 2 हमारा सेम सेगमेंट में बन रहा है, लेकिन मेजर सेगमेंट में बन रहा है। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, कोई समस्या नहीं। चलिए अब थोड़ा सा ना आप इधर से देखिए, इधर से अब देखिए, तो इधर से हमारा BC क्या है, एक वो भी एक कॉर्ड है, तो वो भी क्या कर रहा है, एक छोटा सा ये वाला माइनर सेगमेंट, और इसके ऊपर ये पूरा का पूरा इधर वाला मेजर सेगमेंट हो गया हमारा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल 2 बराबर होगा एंगल 2 तो यहाँ पे था ही, ये हो जाएगा हमारा एंगल, आप इसको 3 कर लो, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। किधर से आप देख रहे हैं तो ये हो रहा है, इधर से देख रहे हैं तो किसको मान के, कॉर्ड BC को कॉर्ड मान के, है ना। चले तो इतना तो आपको मालूम है, तो ये आपको मालूम है तो आप यहाँ पे लिख लो सबसे पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा जो है एंगल 1 था एंगल 2 के बराबर, कहाँ है एंगल 1 और 2, हाँ एंगल 1 था एंगल 2 के बराबर। चलिए इसके लिए रीजन आप क्या लिखेंगे, हाँ एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल होते हैं, इसके ऊपर भी एक थ्योरम था, याद कीजिए, है ना। चलिए तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, इसके लिए रीजन हमने ये लिख दिया। उसी प्रकार से एंगल 3, हाँ उसी प्रकार से एंगल 3 किसके बराबर था, एंगल 4 के, और इसके लिए भी रीजन सेम है ना, तो इसके लिए भी रीजन सेम है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो इसके लिए भी रीजन सेम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए और इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों इक्वेशन को आपको अब ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं, जरा देखिए ध्यान से। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, यहां तक तो कोई डाउट नहीं, इसको हमने और इसको हमने बस ऐड कर दिया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। चलिए और थोड़ा सा इसके बारे में यदि बात किया जाए तो यहाँ पे है ना, बीच में इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन देंगे, मतलब कि ये दोनों को ऐड करना है तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया प्लस का साइन, और बीच में इक्वल टू का साइन है तो देना पड़ेगा ना ऐड करने के लिए, उसके बाद फिर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे आप ना एक चीज गौर करेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 कहाँ है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है ये पूरा हमारा क्या बना रहा है, एंगल ए पूरा बना रहा है ये।
तो हम यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 3 के बदले में एंगल ए केवल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 3 ही हमारा क्या बनेगा, ये पूरा एंगल बनेगा, ए होगा। बस आगे बढ़ते हैं। इसमें तो कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, 2 और 4 है, तो 2 आपका यहाँ है और 2 और 4 यहाँ है, कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, तो उसको जैसा का तैसा रहने दीजिए। एंगल 2 प्लस एंगल 4। आगे बढ़ते हैं, ये 4 है, एंगल 4। चलिए अब थोड़ा सा ना ध्यान से समझिएगा हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे एंगल ए तो है ही, यदि हम एंगल सी में प्लस कर एंगल ए में एंगल सी प्लस कर दे, आगे बताएंगे क्यों कर रहे हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल सी, समझिएगा ध्यान से हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो एंगल 1 था, समझ लीजिए, यहाँ पे एंगल 1 था, यहाँ पे भी एंगल 1 है, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 4 था, यहाँ भी एंगल 2 एंगल प्लस 4 है, दोनों यहाँ पे भी है। लेकिन क्या एंगल सी दोनों तरफ हमने ऐड किया है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो कैंसिल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एंगल सी और एंगल सी हमने जानबूझ के लिखा है, क्योंकि हमको इसका काम है, अभी यहाँ पे काम है इसका, और इन दोनों को आप कैंसिल भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद यदि थोड़ा सा हम लोग इसमें और देखें तो आपको समझ में आएगा कि एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी, अब जरा ध्यान से देखिए क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल 2, कहाँ है एंगल 2, एंगल 2 यहाँ है। एंगल 4 कहाँ है, एंगल 4 ये है। एंगल सी कहाँ है, ये पूरा है। तो बताइए ये एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल हो गया कि नहीं। ट्रायंगल बी सी डी के अंदर एंगल 2 एंगल 4 और एंगल सी पूरा आ गया। तो बताइए कि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या इन तीनों के बदले में हम 180 लिख दें, बिल्कुल लिख देंगे, क्योंकि ये तीनों का तीनों हमारा क्या है, एंगल है। और ये तीनों एंगल किस ट्रायंगल के अंदर है, ट्रायंगल बी सी डी के अंदर है। और एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है, तो हमने इन तीनों के बदले में यहाँ पे 180 लिख दिया है। और रीजन क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, रीजन नहीं रीजन हाँ, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। रीजन लिख दी, कहाँ पे, एडिंग। अरे देखो एडिंग में कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ना एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, बस इसको आपको ऐड कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो ऐड कैसे करते हैं हम लोग, जैसे एंगल 1 है तो एंगल 1 और एंगल 3, जैसे ना इसको आप ऐसे समझो, जैसे मान लो यहाँ पे चलो सपोज करो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 6, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 1 3 पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3, और इसको ना सिंपली आपको ऐड करना है, समझना ध्यान से। ये सिंपली आपको पहला में है 23.46, ये है 13.23, ठीक है। इसको सिंपली ऐड करना है, तो आप कैसे ऐड करोगे, 6 3 9 4 2 6 3 3 6 2 1 3, बीच में पॉइंट है तो पॉइंट लगा दोगे। तो वही चीज तो हम यहाँ भी किए हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 तो 1 प्लस 3, उसी प्रकार से एंगल 2 प्लस एंगल 4 एंगल 2 प्लस एंगल 4, बीच में बराबर का साइन था तो बीच में बराबर का साइन दे दिए, बस और कुछ नहीं इसमें। हो गया क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो डाउट हो तो फटाक से पूछ भी लेना है और उसको क्लियर भी कर लेना है, क्योंकि डाउट रह जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला डाउट क्लियर हो गया। अच्छा हम कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे थे। तो अब यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी जो है 180 के बराबर हो गया। तो पहला वाला तो हमारा प्रूफ हो गया, इसको भी प्रूफ करना है अब, है ना। चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा और नीचे, नीचे तो उतना जगह नहीं है, चलो खैर एक बार हो जाएगा। चलो नाउ अब जरा देखिए तो ध्यान से,
एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू आया हमारा 180 डिग्री, है ना। अब जरा एक बात बताइए कि ए बी सी डी हमारा क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, हालांकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है लेकिन है तो क्वाड्रिलेटरल ही। तो पूरे एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो रीजन क्या लिखेंगे इसका, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। चलिए, तो यहां पे आपने लिखा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री, और यहां पे आपने रीजन भी लिख दिया, ठीक है ना। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर लेते हैं। इसको यदि अरेंज करना चाहें तो इसके बाद ना यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखिए, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो। अच्छा, यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी लिखा हुआ है, तो क्या हम लोग इसको प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी लिख सकते हैं पहले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एंगल सी को पहले लिखो बाद में लिखो, क्या फर्क पड़ता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपने एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू निकाल रखा है पहले ही 180, तो यहाँ पे हम लोग एंगल ए प्लस एंगल सी के बदले में पहले ही लिख देंगे 180 प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। अच्छा, ये आपने 180 कहां से लिखा, तो आप इसको मान लो फर्स्ट, और यहाँ पे रीजन में लिख दो फ्रॉम फर्स्ट, हो गया। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो साफ दिख रहा है कि एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, कोई डाउट अब इसमें? चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो है कहाँ गया, हाँ यहाँ पे एक बार ये हो गया, पहला वाला पार्ट जो हमारा था वो यहाँ पे प्रूफ हो गया, और दूसरा वाला पार्ट हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो दोनों प्रूफ हो गया, बिल्कुल हो गया। तो हम यहाँ पे अब डायरेक्ट लिख सकते हैं हैंड्स, डायरेक्ट लिखिएगा। इसके बाद हैंड्स एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर, अच्छा एक मिनट, हैंड्स एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल डी भी कितना है, 180 डिग्री है। बस दोनों हो गया, और लास्ट में लिख दीजिए हैंड्स प्रूव्ड। बस यही तो प्रूफ करना था आपको। कोई समस्या अब इसमें बात समझ में आई है? तो सबसे पहले यहां से लिखते हुए यहां आ जाना है, फिर ये वाला लिखना है, और फिर लास्ट में यहां से यहां तक लिखना है, बात खत्म, है ना। चलिए देख लीजिए ध्यान से, कोई समस्या? हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पे जो हमारा थ्योरम का सिलसिला था, 10 थ्योरम हम लोग पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं, और बीच में हम लोग लगभग 6-7 कुछ सवाल भी बनाए थे, सवाल भी बना चुके हैं, लेकिन अभी और कुछ सवाल बनाना बाकी है, जो कि एनसीईआरटी से हम लोग कुछ सवाल बनाएंगे अपने एक्सरसाइज से, जो कि आपको दिक्कत कर सकता है। तो वो कुछ सवाल हम लोग यहाँ पे बना के, यानी कि अगले वाले क्लास में हम लोग कुछ सवाल को बनाएंगे, और फिर ये चैप्टर मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगा, मेरे हिसाब से। और बाकी आपके हिसाब से कब खत्म होगा, जब आप एक्सरसाइज को बनाएंगे, डाउट आएगा क्लास में आप पूछेंगे, तो ये इसी तरीके से आपको बनाना है। और कोई डाउट हो तो क्लास में आप लोग आके पूछ लीजिएगा, और आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा, है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले वाले क्लास में, और अगले वाले क्लास में हम लोग कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे जो कि एनसीईआरटी का होगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।